और आज हम आ रहे हैं लेक्चर में पार्ट 9 11 कॉमर्स महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड इकोनॉमिक्स का टॉपिक है फर्स्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमिक्स। और आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ड्स। तो या टाइप्स ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स कितने टाइप्स की होती है। जैसे हमने वर्ड्स को डिफाइन किया था प्रीवियस लेक्चर में, हमने वर्ड्स के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को भी डिस्कस किया था, लेकिन एग्जैक्टली कितने टाइप्स की वर्ड्स होती हैं। तो फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ वर्ड्स, जैसे इकोनॉमिक वर्ड्स एंड नॉन इकोनॉमिक वर्ड्स। इकोनॉमिक वर्ड्स हम किसे कहते हैं? हम जिन वर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए पेमेंट करते हैं, प्राइस पेड करते हैं, उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक वर्ड्स। से मान लिया जाए मुझे मेडिसिन लेनी है, मुझे फूड खरीदना है, तो मुझे क्या करना होगा? पेमेंट करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा? इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वर्ड्स हो जाएगी। तो द ट्रांजेक्शन विच इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस या द वर्ड्स विच इन्वॉल्व मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक वर्ड्स। एंड नॉन इकोनॉमिक वर्ड्स क्या होगी? जिन वर्ड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए हम प्राइस नहीं पे करते हैं। जैसे मान लिया जाए एयर है, सनशाइन है, तो इनको हम लेने के लिए या इनको हम ग्रहण करने के लिए कोई पेमेंट करते हैं क्या? नहीं करते हैं, इसलिए नॉन इकोनॉमिक वर्ड्स हुई। तो बहुत सिंपली है, देखिए बोर्ड पे कैसे है। इकोनॉमिक वर्ड्स आर दोज वर्ड्स वेयर मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इज इन्वॉल्व। या इकोनॉमिक वर्ड्स वे वर्ड्स होती हैं जिसमें केवल मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व होता है। इन्वॉल्व होना मतलब शामिल होना। एन इंडिविजुअल हैज टू पे द प्राइस फॉर देम। जैसा मैंने पहले कहा, किसी भी इंडिविजुअल ने अगर अपनी वांट इकोनॉमिक वांट को सेटिस्फाई करना है तो उसके लिए उसे प्राइस पे करना होगा। फॉर एग्जाम्पल फूड, मेडिसिन एक्सेट्रा, ये सब तो चीजें जितने भी ये गुड्स हैं ये प्राइस पे करने के बाद ही हमें मिलते हैं और हम अपनी वांट को फिर सेटिस्फाई कर पाते हैं। नेक्स्ट है नॉन इकोनॉमिक वर्ड्स। तो नॉन इकोनॉमिक वर्ड्स आर दोज विच कैन बी सेटिस्फाइड विदाउट मेकिंग मॉनेटरी पेमेंट फॉर देम। हम जिन वांट को सेटिस्फाई करने के लिए कोई भी मॉनेटरी पेमेंट नहीं करते हैं। मॉनेटरी पेमेंट मतलब कैश में पेमेंट नहीं करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन इकोनॉमिक वर्ड, जैसे एयर, सनशाइन एक्सेट्रा। तो दिस इज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। हम सिंपली कह सकते हैं कि इकोनॉमिक वांट के लिए हम प्राइस पे कर, इकोनॉमिक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्राइस पे करते हैं और नॉन इकोनॉमिक वांट को सेटिस्फाई करने के लिए हम प्राइस पे नहीं करते हैं, सिंगल वर्ड्स में। इसके बाद है इंडिविजुअल वांट्स एंड कलेक्टिव वांट्स। इंडिविजुअल वांट्स क्या होती है? द वांट विच इज सेटिस्फाइड बाय इंडिविजुअल पर्सन। अब जैसे इंडिविजुअल पर्सन के अगर हम वांट्स में जाते हैं तो स्टेथोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर, वो केवल डॉक्टर यूज करता है, जिसे हम आला कहते हैं, कान में लगा के चेक करता है। इसके अलावा जैसे कोट जज बियरिंग हिज कोट। जज अगर अपने कोट को बियर करता है तो कोई और भी बियर करके बैठता है क्या? सिर्फ उस जज को अधिकार है कोट पहनने का। तो ये इंडिविजुअल वांट्स है। जज ऐसे नहीं आके बैठ सकता, वो अपनी कोट पहन के ही बैठेगा। सो कहने का अर्थ यह है कि पर्सनल और इंडिविजुअल वांट्स रिफर्स टू दोज वांट्स विच आर सेटिस्फाइड एट द इंडिविजुअल लेवल। केवल इंडिविजुअल लेवल पर ही सेटिस्फाइड होती है। स्टेथोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर, अ जज बियरिंग हिज कोट, तो ये केवल इंडिविजुअल वांट्स है। कलेक्टिव वांट्स, कलेक्टिव वांट्स क्या होती है? कलेक्टिव वांट्स को हम सोशल वांट्स भी कहते हैं। द वांट विच आर सेटिस्फाइड कलेक्टिवली। जैसे हम अगर एग्जाम्पल दें तो ट्रेवलिंग बाय ट्रेन और ट्रेवलिंग बाय बसेस या बस, तो उसमें सब एक साथ बैठते हैं, तो सबकी वांट है और सबकी वांट एक साथ पूरा कौन कर रहा है? ट्रेवलिंग बाय ट्रेन और बस। सो सिंपली कलेक्टिव वांट्स आर सोशल वांट्स where there is collective satisfaction of wants. Collective satisfaction of wants, एक साथ वांट सेटिस्फाइड होती है। सबको कहीं ना कहीं पहुंचना है तो ट्रेन में बैठ गए सब लोग, तो सबकी वांट एक साथ पूरी होगी, सब लोग एक साथ एक जगह पहुंच गए जहां जाना चाहते हैं। तो हम कहेंगे ट्रेवलिंग बाय ट्रेन और बस,
ये क्या है, कलेक्टिव वांट को सेटिस्फाइड करता है। नेक्स्ट है नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। नेसेसिटीज के बाद हमारी है नेसेसिटीज, कंफर्ट्स एंड लग्जरीज। तो नेसेसिटीज कौन सी वांट्स होती है? नेसेसिटीज आर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ, लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। ये हमारी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ है। तो नेसेसिटीज आर दोज वांट्स विच आर अवर बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। बहुत सिंपली हम कह सकते हैं। हम दूसरी तरफ बात करें कंफर्ट्स, सो कंफर्ट्स आर दोज वांट्स, या हम ऐसे कह सकते हैं कि कंफर्टेबल वो चीजें होती हैं जो हमारी हमारी कंफर्ट्स के लिए बहुत जरूरी होती है। जैसे हम कहते हैं क्या है, कंफर्ट्स आर दोज वांट्स विच मेक्स अवर लाइफ कंफर्टेबल। कंफर्ट्स वे गुड्स होते हैं जो हमारी लाइफ को क्या बनाते हैं, कंफर्टेबल बनाते हैं। जैसे कि अगर हम वॉशिंग मशीन का यूज करते हैं, मिक्सर का यूज करते हैं, प्रेशर कुकर का यूज करते हैं, तो ये हमारी लाइफ में ये कंफर्टेबल लाते हैं। और लग्जरीज, तो लग्जरीज वांट्स आर दोज वांट्स विच मेक्स अवर लाइफ इंजॉयबल, या प्लेजर, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में क्या होती है, प्लेजर आती है, खुशी आती है। जैसे हमने एसी कार यूज करना शुरू कर दिया, घर के अंदर सोफा सेट है पूरा, तो ये क्या चीज है, ये चीजें क्या है, लग्जरीज है। तो किसी भी मनुष्य के जीवन में जो तरह तरह की वांट्स होती है, उसमें नेसेसिटीज, लग्जरीज एंड कंफर्टेबिलिटी का बहुत बड़ा महत्व होता है। जैसे देखिए नेसेसिटीज आर द वेरी बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ। नेसेसिटीज मनुष्य के जीवन की सबसे बेसिक नीड्स है, जरूरत है। भाई किसी के भी जीवन में 5 चीजें तो बहुत जरूरी हैं, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हेल्थ एंड एजुकेशन। सेकेंडली कंफर्ट्स आर दोज वांट्स विच मेक्स अवर लाइफ कंफर्टेबल। फॉर एग्जाम्पल वॉशिंग मशीन, मिक्सर, प्रेशर कुकर एक्सेट्रा। एंड लास्ट वन, लग्जरीज आर दोज वांट्स विच आर मेंट फॉर प्लेजर एंड एंजॉयमेंट। इसकी वजह से हमें खुशी मिलती है, एंजॉयमेंट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल एसी कार एक्सेट्रा। एसी कार वगैरह में बैठते हैं तो हमें बहुत इंजॉयमेंट मिलता है। तो ये क्या है, लग्जरीज है। सोफा सेट यूज्ड, वो सोफा सेट यूज करेंगे, उसमें भी हमें क्या मिलेगा, लग्जरीज मिलेगा। तो ये चीजें लग्जरीज है। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक टाइप्स ऑफ वांट्स कंप्लीट होता है। हम अगले लेक्चर में आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।